हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज जो है हम लोग सुबह सुबह तैयार हो गए हैं और कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। आज है मेरी मम्मी का आइज़ की सर्जरी है, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। हम लोग मीन्स मैं और इंदर और आद्या भी जाएगी। आरोहन को स्कूल भेजने गए हैं इंदर, क्योंकि इंदर अभी आए हैं। मैं तो उनको मना कर रही हूँ कि हमारे साथ मत चलो, मैं अकेली चली जाऊँगी, तो आद्या को देख लेना तुम घर पे। तो उन्होंने मना कर दी कि मुझे उत्तम नगर मुझे काम है कुछ, तो जनकपुरी तिलक नगर में काम है, तो सामान लेना है कुछ, तो वो भी काम हो जाएगा, तो मैं तुम्हारे साथ भी चलता हूँ। और लास्ट 1 मंथ से जो व्लॉग्स नहीं आ रहे थे उसका यही रीज़न है कि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। काफ़ी टाइम से मेरी भी तबीयत ख़राब चल रही थी, और जो बच्चों की 1 महीने की छुट्टी थी उसमें हम लोग इतने मेरी तबीयत ख़राब, फिर एक के बाद एक चीज़ें होती रही, तो इसीलिए मैं फेंट होके गिर गई उस बीच में। क्योंकि हम लोग डेली नर्स कैफ़े जा रहे थे नाइट में, पूरा सुबह आना, हमारा रूटीन बिल्कुल चेंज हो गया। तो शायद उस वजह से भी स्ट्रेस हो गया ज़्यादा, इस वजह से वो फेंट होके गिर गई थी मैं। तो और काफ़ी कुछ चल रहा था 1 महीने से। और बस अब ये है कि हम लोग बहुत टाइम से टाल रहे हैं अपनी मम्मी की आइज़ का ऑपरेशन, कैटरैक्ट का ऑपरेशन है उनका, तो वो काफ़ी टाइम से हम डिले करते जा रहे हैं। तो काफ़ी टाइम से मैं ही डिले कर रही थी, और मैं चाह रही थी कि मैं भी वहाँ पे अवेलेबल रहूँ मम्मी के पास, क्योंकि संधू का पॉसिबल नहीं है मम्मी साथ रहना। और ऐसे टाइम पे अब क्योंकि उसकी भी तबीयत ख़राब चल रही है, और वो अनवी को संभालना, फिर मम्मी को देखना, ये सारी चीज़ें चल रही थी, काफ़ी टाइम से चल रहा है। क्योंकि मैं वहाँ जाके रह नहीं सकती, क्योंकि आरोहन का स्कूल है, आरोहन 9th में आ गया है, और फिर इंदर भी है, तो इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सकती। लेकिन मैं चाह रही थी कि मम्मी इधर आ जाए, मम्मी और संधू दोनों इधर आ जाए, बट संधू नहीं आ सकती क्योंकि वहाँ पे अनवी का स्कूल भी शुरू हो चुका है। फिर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो नहीं आ रही, तो अब मम्मी उनको छोड़ के इधर नहीं आना चाह रही है। तो यही सब चलते मैं सोचा 1 महीने की जो छुट्टी थी, ये हॉलीडेज़ थे, उसमें मैं उनका सर्जरी करवा लेती हूँ, तो उस पीरियड में तो वो रह सकते थे। लेकिन वो पीरियड एक ऐसा निकला ना कि मतलब कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, बहुत कुछ मतलब हुआ उस पीरियड में ना। तो इसलिए हम लोग नहीं चाहते थे कि मैं नहीं चाहती थी। तो मैं आज भी उनके साथ जाने के लिए तैयार थी, लेकिन अकेले जाने के लिए, लेकिन इंदर ने बोला कि नहीं मैं भी चलता हूँ। और बस अब निकलते हैं हम लोग। इंदर आए हैं 7:30 पे आए हैं, तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, तो फिर वो और ज़्यादा डिले हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें 6:30 पे वहाँ पे एडमिट होने के लिए कहा था। 6:30 पे उनकी सर्जरी शुरू हो जाती। तो क्या होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, यही एक वो है कि वहाँ पे एक साथ मंडे या सैटरडे ऐसा होता है, शायद मंडे या फ्राइडे सर्जरीज़ होती है, मंडे थर्सडे सर्जरीज़ होती है, एक साथ होती है। तो 10 पेशेंट हैं, मम्मी बता रही थी कि 10 पेशेंट हैं। मम्मी को जैसे ही पता चला कि मेरी कल भी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इंदर को सीधा मना किया मम्मी ने कि उसको मना कर दो। तो हम लोगों ने यही सोचा कि मैं भी चली जाती हूँ, और क्या कहते हैं सर्जरी करा लेते हैं और मैं आ जाती हूँ। मम्मी तो मना ही कर रही है कि सीमा को मत लेके आना, सीमा नहीं आए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि क्या करेगी, मेरा कज़न है वहाँ पर, मेरा भाई है वहाँ पर, तो वो सब कुछ हैंडल कर लेगा। मेरी मम्मी भी सारा जितना भी मम्मी का वो प्रोसेस होता है तो वो भी वही कर रही हैं। बस एक जना चाहिए कि कोई अनटिल एंड अनलेस की कोई सर्जरी में कोई दिक्कत ना हो जाए, तो इस चलते कोई ना कोई चाहिए होता है। आइस की सर्जरी है, और वो लोग ना जल्दी कर देंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। हम लोग पहली बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए हैं, तो उनका एक्सपीरियंस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने सुना है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ बहुत लोगों के लिए ना बहुत ही अच्छा है, कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो भी जा सकते हैं, जो नहीं कर सकते वो भी जा सकते हैं। तो ये सभी के लिए फैसिलिटीज़ है, और ये मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि एक भी पैसा आपका नहीं लगेगा। अब मम्मी की जो सर्जरी है उसमें भी
हमारे सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपीज़ जो कि हमने सबमिट करे थे, वो शायद पता नहीं किस चीज़ के थे, वो नहीं पता, लेकिन 1500 रुपये वहाँ पे सबमिट किए थे। बाकी जो मेडिसिन थी वो बिल्कुल ही मतलब कम प्राइस में, वहीं गवर्नमेंट में ही उनके ही मेडिकल शॉप है वहीं पे अवेलेबल थी। जो नहीं थी वो बाहर से आप ख़रीद सकते हो, बाकी सब कुछ अवेलेबल वहाँ पर है। सारी फैसिलिटी कैंटीन से लेकर सब कुछ वहाँ पर है। और इस बार देखते हैं कि कैसा है गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस हमारा कैसा है, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम है मम्मी जब एडमिट हो रही है मतलब। और देखते हैं अब क्या वो। सो अब देखते हैं कि क्या प्रोसेस है वहाँ पर, क्योंकि बस जाना है, एडमिट होना है, सर्जरी हो जाएगी। लेंस वगैरह के किसी भी चीज़ के कोई पैसा नहीं लिया गया है वहाँ पर। बस यही 1500 जो मैंने बताया था वो शायद रजिस्ट्रेशन है या जो भी है मुझे नहीं पता, जो भी मेडिसिन्स वगैरह जो डलती हैं उस टाइम पर उन सब चीज़ों के पैसे होंगे। और बाकी और कोई भी पैसा हमारी तरफ से नहीं लगा। और यही चीज़ अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में इंदर की जो मम्मी पापा हैं इनके हुए थे 30,000 प्लस उनकी मेडिसिन्स, और वो भी चैरिटेबल था। चैरिटेबल आई डोंट नो कि वो चैरिटेबल था, आई एम नॉट श्योर कि वो चैरिटेबल था क्या था। नोएडा में ही हुई थी उनकी सर्जरी, लेकिन इतना पैसा लगा था ना उनका, मतलब वो तो ठीक है मेडिक्लेम था वो हो गया कवर अप। ये पहली बार हमने ट्राई किया है कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हालांकि मेरी मम्मी डिस्पेंसरी इन सब चीज़ों में बिलीव करती है, डिस्पेंसरी जाती हैं। और हम लोग भी जैसे कभी होम्योपैथिक दवाई लेनी होती है, अगर हम बाहर डॉक्टर प्राइवेट डॉक्टर से ले रहे हैं तो 500-600 रुपये की तो दवाई ही दवाई आती है, डॉक्टर की फ़ीस अलग ये वो। और डिस्पेंसरी में आपको एक पैसा नहीं देना, और आपको मेडिसिन से लेकर आपको टेस्ट जो अगर आपको रेफ़र करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले तो प्राइवेट में भी हो जाते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाते हैं। मतलब तो इतनी फैसिलिटीज़ जो है ना, मैं बताऊँ कि मेरी मम्मी कभी बाहर से दवाइयाँ नहीं परचेज़ करती। हाँ, थोड़ी बहुत आयुर्वेद जो दवाइयाँ मेरी मम्मी लेती हैं वही खाती है। अदरवाइज़ मम्मी को कुछ भी फ़ीवर हो, खांसी हो, जुकाम हो, मम्मी डिस्पेंसरी ही जाती है। और इतनी बढ़िया बढ़िया दवाइयाँ मिलती है डिस्पेंसरी में कि आपको ज़रूरत नहीं है वेस्ट, आप अपने जो पैसे हैं वो बचा सकते हो। मेडिकल एक्सपेंस जो होता है ना बहुत ज़्यादा होता है प्राइवेट में। अगर हम एक मतलब फिजिशियन से भी मिलने जा रहे हैं ना, कंसल्ट करने जा रहे हैं, तो 1000 रुपये कहीं नहीं गए आपके। तो ये सब चीज़ें हैं। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का क्या है क्या नहीं है ये अब जाके ही पता चलेगा पहली बार, क्योंकि मेरी मम्मी तो जाती रहती है, क्योंकि मम्मी को पता है, मम्मी को 35-40 साल का एक्सपीरियंस है। मम्मी बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स में भी काम कर चुकी है, छोटे से छोटे हॉस्पिटल में भी काम कर चुकी है। तो मम्मी को एक आइडिया है कि कौन सी चीज़ क्या होती है क्या नहीं होती है। बट इसीलिए हाँ, मेरी मम्मी ने बोला कि पहले कहीं और कराना था उनको, वहाँ पे भी वो बताते 20 से 25 हज़ार रुपये लगेंगे। तो वहाँ पे मम्मी ने बोला कि नहीं, यहाँ पे मैंने नाम सुना है इसका, तो यहीं चलते हैं। शायद मुझे नाम भी याद नहीं है, तो पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा वो नाम क्या है उस हॉस्पिटल का। वहाँ पे चलते हैं। ये है हरिनगर की तरफ है ये हॉस्पिटल जो है गवर्नमेंट का, काफ़ी बड़ा है। हम लोग मतलब मैंने देखा है जैसे, तो चलते हैं फटाफट से। और खाना पीना मैंने बना दिया है, सो बस यही है। और चलते हैं फटाफट से, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है जब तक हम पहुँचेंगे जब तक उनकी सर्जरी हो जाएगी। वो इतना था ना कि वो उन्होंने बोलते 6 बजे आप आ जाना, ठीक है, और 6:30 तक आपकी सर्जरी हो जाएगी। तो मतलब 10 पेशेंट हैं, 10 पेशेंट को ख़त्म करने के लिए उनको मतलब 1-2 तो बज ही जाएंगे ना, तो इसलिए वो 6 o'clock से शुरू हो जाते हैं करना। तो बस चलते हो फटाफट से, जब तक अभी ब्रेकफास्ट मैंने बिल्कुल भी नहीं किया, ना चाय भी ना कुछ खाया, बस सीधा चलते, क्योंकि इंदर अभी फ्रेशन अप होके आ चुके हैं। मैं तो बोल रही सो जाएँ, क्योंकि 7:30 बजे आए हैं, उसके बाद आरोन को छोड़ने गए हैं, तो 8 बजने में हम निकल जाएंगे। तो बस यही, चलो चलते हैं फटाफट से, मिलते हैं वहाँ पर। हम लोग निकल चुके हैं, अभी फ़िलहाल हमने फ्यूल भरवाना था तो इसलिए उसके लिए रुके। अभी तो हम यहाँ से नोएडा में ही है। अभी तो हमें, मुझे लगता है 1 घंटा 1.5 घंटा कम से कम हमें लगेगा, और बारिश का मौसम हो रहा है। मम्मी ओटी में जा चुकी हैं, बट वो ये ना जब तक
हम पहुंच ही नहीं पाएंगे फिर, जब तक तो सर्जरी हो भी जाएगी लग रहा है। तो अभी फ़ोन आया था सब लोग का कि वो लोग ओटी में चले गए हैं, मम्मी ओटी में चली गई। पहले ये था कि 10 पेशेंट थे, तो 10 में से कब मम्मी का नंबर आएगा पता नहीं, कुछ पता नहीं था, इसीलिए। तो अब देखते हैं, रूल्स भरवा रहे हैं। और आद्या को आ गई है 40 ऐसे टाइम पर, तो अब उसको वही लेके गए हैं इंदर। मैं जब तक गाड़ी में बैठी हूँ क्योंकि फ्यूल ये भर रहा है, वो मैडम को चाहिए कि पापा चले पापा चले, तो इसलिए मैं देख रही हूँ इसमें टायर प्रेशर कितना है कितना नहीं। तो बोल के गए हैं, वैसे तो इंदर मुझे बताया कि 33 आता है, फिर भी एक बार देख लेती हूँ। तो ऊपर नीचे हो जाता है फिर वही है, पूरे रास्ते बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और इंदर को जाना भी है, सामान लेना है सबसे पहले मुझे हॉस्पिटल छोड़ेंगे फिर वो अपना सामान लेने जाएंगे। मैं तो यही कह रही हूँ, बट बाकी पता नहीं इंदर क्या कैसे करते हैं, क्योंकि इंदर कहते ना कि जाने आने में जितना हमारा कैब का लगेगा उतना उसमें एक टाइम का, जब अगर हम अपनी गाड़ी लेके जाते तो एक टाइम में हो जाएगा आना जाना। लेकिन फिर वो अलग तिलक नगर वगैरह जाएंगे तो वो तो अलग पड़ जाएगा, तिलक नगर में टाइम लगेगा इंदर को। आराम से जाएंगे क्योंकि आज हमने आरोहण को चाबी वाबी दे दी है और उसे बता भी दिया है कि हम लोग जा रहे हैं। और बस जल्दी से चलते हैं, मिलते हैं रास्ते में। अब देखो कितना टाइम लगता है हमें, 9:14 हो रहे हैं। इतना अच्छा वेदर हो रहा है, क्लाउडी पूरा। और आज मंडे है, मंडे को सुबह इतना ट्रैफिक है 9 बजे, बहुत 8 बजे से शुरू हो गया है ट्रैफिक। तो 8 बजे वेदर बहुत अच्छा है लेकिन, है ना? तो बारिश हो रही होगी कहीं। और सामने जो देख रहे हो ना आप, ये इस्कॉन टेम्पल है। सुपरनोवा का टावर है जो गिराया गया था, वैसे ही सुपरनोवा का? अच्छा, जो गिराया था वो जो कोने में जो दिख रही है बड़ी सी बिल्डिंग, एक गिरा दी थी, एक बची है। इसी के साथ की गिराई थी? अच्छा, ट्विन टावर था ना वो? हाँ, एनटीपीसी। ये भी एक टावर है, पता नहीं कौन। ये इस्कॉन टेम्पल है। प्रकाश हॉस्पिटल में मैं बहुत साल पहले आई थी, 2003 में। मेरी ऑफिस की कोई फ्रेंड थी शायद जो बीमार थी। वहाँ मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ धूप है, वो जो वाइट से बिल्डिंग चमक रही है। ये वो वाला मॉल है ना, शिप्रा मॉल? नहीं, ये तो मोदी मॉल जो उसका था पहले, स्पाइस मॉल ओपन किया। तो अब हम पहुँच गए हैं डीएनडी पर। ट्रैफिक इतना था, 1 घंटा और लगेगा अभी हमें जाने में। डीएनडी पहले 1.25 घंटा दिखा रहा था। हाँ, पहले 1.25 घंटा दिखा रहा था, अब 1 घंटा दिखा रहा है, क्योंकि इतना नहीं 1.25 घंटा दिखा था ना पहले, अब तो 2 घंटे हो गए। मैं ही गलत थी, ट्रैफिक बहुत था। ये यथार्थ हॉस्पिटल वालों ने कोविड में जो मतलब ये बनवाया था कि डॉक्टर्स ने कितनी, डॉक्टर्स के लिए सुपर हीरो है। यूनिवर्सिटी वैसे यथार्थ वालों ने लिया, अच्छा यूनिवर्सिटी तो है। हाँ, नहीं यथार्थ ने कम टाइम में इतना प्रोग्रेस किया है ना?
जब हम मतलब ग्रेटर नोएडा में रहते ही थे। ओ ट्रैफिक देखो, दूर दूर तक ट्रैफिक है। अरे पूरा ये देखो यहाँ पे पापा इतनी ज्यादा कार यहाँ कर क्या रही है, कहाँ जा रही है? कार, यहाँ पे बेटा कार्स अपने ऑफिस जा रहे हैं। हम हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं और हॉस्पिटल में देखो ऐसे पुलिस लेके आती है जो वो होते हैं जिनका पूरा टेस्ट मेडिकल वगैरह जो होता है ना, ये है तो मेडिकल टेस्ट वगैरह जो भी होता है ना, तो यहीं होता है सारा। प्रिजनर को लेके आते हैं, यानी कि जो अरेस्ट होते हैं, तो जो भी क्रिमिनल्स होते हैं उनको लेके आते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे मेडिकल करने के लिए जेल में जाने से पहले तो उनको यहाँ पे लेके आते हैं, उनका टेस्ट होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लेके आते हैं। तो ऐसे इतने आते हैं बहुत। नहीं वो ये कहते हैं 1 नंबर में कर दो। राहुल से बात करी है, वही बता रही है कि गेट नंबर 1 से अंदर जाके फर्स्ट फ्लोर है। क्या लिखा हुआ है? ये पूछना पड़ेगा। भैया ये आइज का ऑपरेशन यही होता है, आंखों का ऑपरेशन यही होता है। यहाँ पे लोग ज़्यादा रहते नहीं होंगे ना। उस तरफ सॉरी। ठीक लग रहा है अभी? क्या हो गया? अच्छा ठीक है, सो जाओ। आँख में दिया, सो जाओ। ला रहा है। तो हम लोग अभी हॉस्पिटल में बैठे हैं, बहुत सारे पेशेंट भी हैं यहाँ पे, सब बैठे हैं। आज तो मम्मी को यहीं रखेंगे, कल डिस्चार्ज देंगे। तो अभी देखते हैं कि कौन लोग हैं, कैसे करेंगे। और अगर कोई दिक्कत होती है रात को, वैसे तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे इतने लोग हैं दिखाते।
हम लोग निकल चुके हैं, अब इवनिंग हो गई है। कितना टाइम हो रहा है? 7 बज रहे हैं। 7 बजे हम निकले हैं। इतना ट्रैफिक होगा अब, बहुत ज़्यादा। मम्मी के आइज़ की पट्टी भी खुल चुकी है, सब कुछ ड्रेसिंग वगैरह उन्होंने कर दी है दोबारा से। और अब बस वही है कि कल डिस्चार्ज मिलेगा उन्हें, क्योंकि आज ऑब्जर्वेशन में रखेंगे वो लोग। और मेडिसिन वगैरह साथ के साथ डल रही हैं उनकी आइज़ में, सब कुछ हो रहा है परफेक्टली। अभी देखने का तो मुझे पता नहीं है कि है ना, देखने का भी नहीं पता हमें कि देख पाए अभी देख रही है नहीं देख रही, लेकिन हाँ ये है कि अभी आइज़ बंद है, वो वाली बंद करके रखने के लिए बोला है, उसको खोलनी नहीं है अभी, जब तक दवाइयाँ डलेंगी अच्छे से उसके बाद फिर वो। आज भाई है वहाँ पर राहुल, तो वो रहेगा और कल डिस्चार्ज मिल जाएगा मम्मी को। बस यही है। और हम जा रहे थे, देखो इतनी ट्रैफिक हो रही है, मतलब अभी यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन आगे और ट्रैफिक मिलेगा। पता नहीं कौन सा रोड है ये शंकर लाल पता नहीं क्या है ये। स्पीड, लेकिन वो कहाँ है? कैमरे नहीं है यहाँ पे। कैमरे होएगा ना भाई, कैमरे लगाओगे देखो कितने सारे मंकी हैं। आपने बताओ ना कि देखो पूरी रोड खाली पड़ी है, लेकिन